12 मार्च 2025, चालीसे का पहला सप्ताह, बुधवार। पहला पाठ, नबी योनस का ग्रंथ 3, 1 से 10। निनिवे के लोगों ने कुमार्ग छोड़ दिया। प्रभु की वाणी योनस को दूसरी बार ये कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनिवे जाकर वहां के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योनस उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञानुसार निनिवे चला गया। निनिवे एक बहुत बड़ा शहर था। उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योनस ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वो इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद निनिवे का विनाश किया जाएगा। निनिवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। निनिवे के राजा ने ये खबर सुनी। उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतारकर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनिवे में ये आदेश घोषित किया, ये राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी न तो खाएगा, न चरेगा और न पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश न हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वो द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। प्रभु की वाणी। भजन, स्तोत्र 50, 3, 4, 12, 13, 18, 19। अनुवाक्य है, ईश्वर, तू पश्चात्तापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। 1। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। 2। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सान्निध्य से मुझे दूर न कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न हटा। 3। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चात्ताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चात्तापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। जयघोष, योएल 2, 12 से 13। प्रभु कहता है, सारे हृदय से मेरे पास लौट आओ और मैं प्रेम पूर्वक तुम पर दया करूंगा। सुसमाचार, लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार 11, 29 से 32। नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इस पीढ़ी को और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। भीड़ की भीड़ यीशु के चारों ओर उमड़ रही थी और वो कहने लगे, ये एक विधर्मी पीढ़ी है, ये एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनिवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहां वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चात्ताप किया था। और देखो, यहां वह है जो योनस से भी महान है। प्रभु का सुसमाचार। मनन चिंतन। प्रिय विश्वासी गण, आज के दोनों पाठों में नबी योना अर्थात योनस का वृतांत है। ये एक विशेष काल या समय है जब दुनिया पाप से घिरी हुई है। उस समय और अभी वर्तमान में पिता परमेश्वर अपने लोगों को बचाने का, मन फिराने का मौका, पश्चाताप करने का मौका चिन्ह द्वारा देते हैं। बाइबल में नबी योनस 40 दिन के बाद निनिवे का विनाश किया जाएगा कहते हुए मन फिराने की बात कहते हैं। यीशु ख्रीस्त 40 दिनों तक लगातार बिना कुछ खाए भूखे प्यासे निर्जन प्रदेश में कठिन समय बिताए। इससे पहले नूह के काल में भी 40 दिनों तक ही पिता ईश्वर ने पानी बरसाने की बात कही थी। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है।
ये जो चालीसा काल है, इस प्रकार भी महत्व रखता है कि लगातार किसी भी चीज को पूरे हृदय से 40 दिनों तक करने से उसमें सफलता मिल जाती है। ये पूर्णता का समय है। उदाहरण के लिए 40 दिनों तक किसी विशेष मतलब जैसे बुरे आदतों को छोड़ना और अच्छी आदतों को अपनाना शामिल है। ये साल में एक बार हमें प्राप्त होता है, जिसका हम पूर्ण रूप से लाभ लेकर पुण्य कमा सकते हैं। अगर आप 40 दिनों तक लगातार बुरी लत जैसे सिगरेट, गुटखा, शराब आदि को त्याग करते हैं, तो ये पूर्ण रूप से छुटकारा में बदल जाएगा। इसी तरह गलत कार्यों को छोड़ने का प्रण करें, जैसे लोभ, लालच, घूस, चोरी, व्यभिचार, झूठ बोलना, पेटूपन, मांस, मछली आदि का सेवन से परहेज कर अनेक प्रकार के पापों का त्याग कर सकते हैं और अच्छी आदतों को ग्रहण कर जीवन में शामिल कर सकते हैं, जैसे परोपकार के कार्य, गरीब दुखियों की मदद, ईश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाना, साथ ही क्षमा, प्रेम, दया आदि को पनपने देना है। तभी चालीसे का मतलब पूरा होगा। आज का पाठ आपके जीवन को बदलने के लिए, मन फिरने और पश्चाताप करने के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसे गौर कीजिएगा और जीवन में आशीष को ग्रहण कीजिएगा। इस तरह बाइबल पाठ को सुनने और आशीष पाने के लिए ट्रू गॉस्पेल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ईश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। धन्यवाद।